हेलो दोस्तों, ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेटरिंग, जिसे हिंदी में अक्षरांकन कहते हैं। आज हम अक्षरांकन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अक्षरांकन किसे कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन की आवश्यकता क्यों है। तीसरा पॉइंट है अक्षरांकन के कितने प्रकार होती है। और चौथा है अक्षरांकन की ऊंचाई कितनी होती है। और लास्ट है अक्षरांकन को ड्राइंग शीट में कैसे लिखें। आज हम इस वीडियो में इस सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अक्षरांकन किसे कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग या फ्री हैंड स्केचिंग में शीर्षक, विमाओं, टिप्पणी तथा अन्य सूचनाओं को लिखना अक्षरांकन कहलाता है। जैसे कि आप इस ड्राइंग को देखिए। इस ड्राइंग में सभी का अलग अलग डायमेंशन दिया गया है। सभी पार्ट के जो है नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये फ्रंट है, ये साइड है, ये ऊपर वाला टॉप है। ये किस डायमेंशन में बना है, किस रेशियो में बना है वो भी लिखा है, डायमेंशन दिया गया है। कुछ इसी प्रकार से। और दूसरा पॉइंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन की आवश्यकता क्यों है। बिना अक्षरांकन के इंजीनियरिंग ड्राइंग को अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ड्राइंग में उसका शीर्षक, विमाओं, टिप्पणी तथा सूचना लिखने की आवश्यकता पड़ती है। मान के चलते हैं कि ये जो ड्राइंग दिया है, इस ड्राइंग को किसी कारीगर के पास लेके जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ऐसे बनाने के लिए। तो कारीगर हमसे पूछेगा कि इसका जो डायमेंशन क्या है, इस कौन सा साइड होगा, कौन फ्रंट होगा, कौन टॉप होगा और किस रेशियो में बनाना है। और जब तक हम इसको ये नहीं देंगे तब तक वो बना के हमें नहीं देगा। और ड्राइंग में बिना डायमेंशन, बिना उसके शॉर्ट नोट, शीर्षक को लिखे हुए ड्राइंग को अपूर्ण माना जाता है। और जब हम ये सब सारी चीज़ें लिख देते हैं तो मेरा ड्राइंग जो है कंप्लीट रहता है। जैसे कि आप फ्री हैंड स्केच में देख सकते हैं। यह बॉल पिन हैमर का एक फ्री हैंड स्केच है। इसका स्केच यहाँ बनाया गया है और इसके हर एक पार्ट के जो है नाम लिख दिए गए हैं। और इसके एक शॉर्ट नोट को यहाँ लिख दिया गया है। अगर हम इसके पार्ट्स के नाम को हटा दें और इसके जो शॉर्ट नोट, इसके नाम को भी, हम टाइटल को भी हटा दें, तो ये हैमर का जो बस फिगर दिखाएंगे तो कोई नहीं बता पाएगा कि ये किस हैमर का है। जो जानता है वो बता पाएगा कि ये बॉल पिन हैमर है, जो नहीं जानता वो नहीं बता पाएगा। इसीलिए इसके जो नोट को लिखना और इसके पार्ट्स को नाम लिखना और इसके शीर्षक को लिखना, यह अक्षरांकन के अंतर्गत में आता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग या फ्री हैंड स्केचिंग में शीर्षक, विमाओं, टिप्पणी तथा अन्य सूचनाओं को लिखना अक्षरांकन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट हो चुका है अक्षरांकन किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट भी हो चुका है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन की आवश्यकता क्यों है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है अक्षरांकन के कितने प्रकार होती है। अब हम अक्षरांकन के प्रकार को देखते हैं। अक्षरांकन के प्रकार, अक्षरांकन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गॉथिक अक्षरांकन, दूसरा होता है मुक्त हस्त अक्षरांकन, तीसरा है रोमन अक्षरांकन। गॉथिक अक्षरांकन वे अक्षर जिनमें एक जैसी चौड़ाई तथा मोटाई में बनाए जाते हैं उन्हें गॉथिक अक्षरांकन कहते हैं। जैसे कि आप इसे देखिए, यह एक ही साइज के बने हैं और एक ही मोटाई के हैं और एक ही रेशियो का है। ये गॉथिक अक्षरांकन में लिखा गया है। गॉथिक अक्षरांकन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्टिकल, दूसरा है इंक्लाइंड या इटैलिक, जिसे हिंदी में तिरछा अक्षरांकन कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और इंक्लाइंड में भी कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। यह सिंगल स्ट्रोक में भी लिखा जाता है और डबल स्ट्रोक में भी लिखा जाता है। सिंगल स्ट्रोक में एक ही बार लिखा गया है, उसे हम सिंगल स्ट्रोक कहेंगे। और एक ही चीज़ को 2 बार हम लिखते हैं, जैसे कि
ये हमारा डबल स्ट्रोक है। ये जो लेटर है सिंगल स्ट्रोक लेटर है। सिंगल स्ट्रोक लेटर का मतलब है एक ही रेखा से बनी अक्षर को सिंगल स्ट्रोक लेटर कहते हैं। यह डबल स्ट्रोक लेटर है। डबल स्ट्रोक लेटर का मतलब है दोहरी रेखाओं से बनी अक्षर को डबल स्ट्रोक लेटर कहते हैं। फ्री हैंड लेटरिंग मुक्त हस्त अक्षरांकन वे अक्षर जो बिना किसी उपकरण की सहायता से बनाया जाता है उसे फ्री हैंड लेटरिंग कहते हैं, या वे अक्षर जो हाथ के द्वारा बिना किसी उपकरण की सहायता से बनाया जाता है उसे फ्री हैंड लेटरिंग कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं बिना किसी उपकरण के, बस एक पेंसिल के मदद से। इस टाइप से जो हम लिखेंगे वो फ्री हैंड में आएगा। गॉथिक अक्षरांकन की तरह ही मुक्त हस्त अक्षरांकन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल दूसरा इंक्लाइंड। यह भी दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। यह भी डबल स्ट्रोक और सिंगल स्ट्रोक में लिखे जाते हैं। ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है गॉथिक अक्षरांकन और मुक्त हस्त अक्षरांकन का ही प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसमें रोमन अक्षरांकन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए हम गॉथिक अक्षरांकन और मुक्त हस्त अक्षरांकन के बारे में ही स्टडी करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट अक्षरांकन के कितने प्रकार होती है ये कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा पॉइंट है अक्षरांकन के ऊंचाई कितनी होती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अक्षरांकन की ऊंचाई। भारतीय मानक स्थान ISI ने विभिन्न उद्देश्यों को व्यक्त करने के लिए अक्षरों की ऊंचाई निर्धारित की है, जो निम्न प्रकार से है। फोरमैन टाइटल एंड ड्राइंग नंबर, यानी कि हम किसी भी, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं अक्षरांकन, ये मेरा मेन टाइटल है। इसको जो जिस हाइट में हम लिखेंगे वो हाइट 6, 8, 10 या 12 हो सकती है। ये इसमें से हम ये चार में से किसी एक में भी मेन टाइटल को हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम मेन टाइटल 10 mm हाइट को लेकर चलते हैं। यहाँ पे जो दिया गया हाइट वो mm में दिया गया है, और उसका जो है सब टाइटल दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर पे है 4 सब टाइटल 3, 4, 5 और 6 दिया गया है। जब हम 10 का जो है मेन टाइटल लेके चलते हैं तो हम सब टाइटल जो है 5 mm के हाइट पे लेके चलेंगे। उसके बाद दिया गया है 4 शॉर्ट नोट डायमेंशन एंड इंफॉर्मेशन। अब बाकी के जो चीज़ है, जैसे कि हम यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखे हैं, या फिर आपको एक शॉर्ट नोट या इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, यह जो है 4 mm के हाइट में हम लेके लिखेंगे। क्योंकि मेरा जो मेन टाइटल है वो 10 mm है, सब टाइटल जो है 5 mm का है, और हम जो शॉर्ट नोट लिख रहे हैं वो 4 mm का लेके लिखेंगे। जैसे कि हम मान के चलते हैं 6 mm का सब मेन टाइटल लेके चलते हैं, तो सब टाइटल जो मेरा है 3 हुआ 3 mm का, और इसका जो शॉर्ट नोट होगा वो 2 mm का होगा। उसी प्रकार बाकी वो चीज़ में अप्लाई किया जाएगा। अब हमारा आखिरी पॉइंट है अक्षरांकन को ड्राइंग शीट में कैसे लिखें। अक्षरांकन को जो है हम ड्राइंग शीट में पूरा बेसिक से लेके लिखेंगे। जैसे कि सिंगल स्ट्रोक में लिखना है, वर्टिकल में, इंक्लाइंड में। उसके बाद जो है हम डबल स्ट्रोक में लिखेंगे, वो भी रेशियो के साथ। हम यह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्री हैंड यूजिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर इन हाइट 10 mm। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य को मुक्त हस्त एकल प्रयास में वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखना है, जिसका हाइट है 10 mm, और सेंटेंस है ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इसको जो है
फ्री हैंड लिखना है और इसकी जो हाइट है 10 mm रहेगी। इसको लिखने से पहले हम एक चीज़ को जान लेते हैं। और जैसे कि आपका क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में आया, तो आप जो उसको बनाइएगा, आप रेशियो ले लीजिएगा उसको बनाने के लिए। 5:3 लेके बनाइएगा। जब रेशियो नहीं दिया है तब हम 5:3 लेके बनाएंगे। जब दिया है जिस रेशियो में लिखने के लिए, उस रेशियो में हम बनाएंगे। ठीक है। और हम जो ये रेशियो लिए हैं इसका मतलब होता है H/W। ठीक है, यानी हाइट और विड्थ। वर्ड जो हम लिख रहे हैं, कोई भी मान के चलिए हम H को लिख रहे हैं, तो H की जितनी हाइट होगी वो, और विड्थ जो है हाइट की जो चौड़ाई होगी वो लिखना है। तो 5:3 लेके चल रहा है। हमने एक लाइन खींचा, ठीक, एक यहाँ पे नीचे में, उसमें उसके बाद जो ड्राइंग लिखने के लिए है, तो मान के चलिए हम D यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद R लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, उसके बाद W I N, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, G। यहाँ पे आप देखिए किसी वर्ड में किसी का छोटा है, हाइट तो सेम है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी वर्ड टू वर्ड का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, सॉरी लेटर टू लेटर का जो है डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे इक्वल है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम गया है, यहाँ पे भी कम गया है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। इस टाइप से हमें जो लिखना है, तो हम जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हम जो लिखेंगे तो वो इक्वल में लिखेंगे। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम D को लिखे, उसके बाद सेम यहाँ पे हम लिखेंगे R को, और जितनी दूरी हम यहाँ पे दिए हैं उतनी दूरी यहाँ भी देंगे, और इस वर्ड का जितना चौड़ाई लिए इस वर्ड का भी उतना ही चौड़ाई लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा जान लेते हैं इसको W कहेंगे। सॉरी, ये H है, और ये जो है हमारा लेटर टू लेटर गैप। ठीक है, उसके बाद हम जो मान के चलिए हम ड्रॉ लिख रहे हैं, ड्रॉ, उसके बाद दूसरा वर्ड लिख रहे हैं ईच। ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सही कर रहे हैं। ये दूसरा वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, इस दोनों वर्ड के बीच में जितना गैप रहेगा इसको बोलेंगे वर्ड टू वर्ड गैप। उसके बाद मान के चलिए दूसरा लाइन हम लिख रहे हैं, एक लाइन में मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन के बीच की जो दूरी होगी उसको लाइन टू लाइन गैप कहेंगे। सबसे पहला हमारा आएगा हाइट, उसके बाद आएगा विड्थ, उसके बाद जो आएगा लेटर टू लेटर गैप। उसके बाद जो है वर्ड टू वर्ड गैप, उसके बाद जो है लाइन टू लाइन गैप। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए भी एक रूल है। हाइट 10 mm दिया गया है, विड्थ का हमें पता नहीं है, लेटर टू लेटर गैप इसको निकालने के लिए है 1/5 H, और वर्ड टू वर्ड गैप निकालने का जो है विड्थ या W, जितनी विड्थ होगी उतनी ही यहाँ पे इसकी भी होगी, वर्ड टू वर्ड गैप भी होगा। ठीक है, लाइन टू लाइन गैप का होता है H हमारा 10 है, तो लाइन टू लाइन गैप जो होगा ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन जो हम लिख रहे हैं,
इस दोनों का जो गैप होगा 10 mm होगा। और वर्ड टू वर्ड गैप यानी कि ये ड्रॉ और इज, इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो एक वर्ड की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही होगी, ठीक है, W। तो W को निकालने के लिए हम करते हैं, जैसे हम रेशियो लेके कितना चल रहा है 5:3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 6, यानी कि W हमारा कितना आया 6 आया। अब हमें हाइट भी पता है, विड्थ भी पता है। अब लेटर टू लेटर गैप यानी कि ये दो वर्ड के जो बीच में लेटर जो है, इस दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको निकालेंगे। यहाँ है 1/5। H हमारा कितना है 10 है, 2 mm। हमारा जो है लेटर टू लेटर गैप भी 2 mm निकल गया। उसके बाद जो है वर्ड टू वर्ड गैप W है, W हमारा कितना है 6, और लाइन टू लाइन गैप H है तो 10। अब हमारा जो निकला है, हम रेशियो लेके जो चले थे 5:3। अब हमारे पास हाइट भी है, विड्थ भी है, लेटर टू लेटर गैप भी है 2 mm, टोटल mm में है। वर्ड टू वर्ड गैप भी है और लाइन टू लाइन गैप। अब जो है हम इसको जो है सिंगल स्ट्रोक में लिखेंगे वर्टिकल लेटर में, ठीक है। हाइट 10 mm और विड्थ भी हमारे पास है, लाइन टू लाइन गैप भी है, वर्ड टू वर्ड गैप भी है, लेटर टू लेटर गैप भी है। अब इसको कैसे लिखेंगे या देखते हैं। इसको लिखने के लिए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो इसकी हाइट है 10 mm हाइट लेंगे, एक डॉट यहाँ लगाएंगे और एक डॉट इस साइड पे, उसके बाद दोनों डॉट को मिलाएंगे तो हमारा जो है 10 mm का जो हाइट है वो निकल जाएगा। mm का जो है हम हाइट पे 2 लाइन को ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और इस लाइन को हम गाइड लाइन कहते हैं। लेटर को लिखने के लिए जो लाइन का प्रयोग किया जाता है उसे गाइड लाइन कहते हैं। और गाइड लाइन को के लिए हम जो पेंसिल का प्रयोग करते हैं वह पेंसिल हमारा 2H पेंसिल होता है, ठीक है। और वर्ड जो हम लिखेंगे इसे या कोई भी सेंटेंस को हम लिखेंगे उसको लिखने के लिए हम 2 प्रकार के पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, एक H और दूसरा है HB पेंसिल। इस 2 पेंसिल में से किसी एक भी पेंसिल का हम प्रयोग करके लिख सकते हैं। सारी चीज़ को मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। उसी प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले जो हम ये जो 2 लाइन खींचे हैं इस लाइन को मैच कर देते हैं ताकि हम जो काउंटिंग करेंगे यहाँ पे वर्ड लिखने के लिए वो हमारा एक्यूरेट आए, ठीक। एक 90 पे लाइन खींच दिए हैं। उसके बाद जो है पहला वर्ड, एक वर्ड का जो चौड़ाई होगा वो 6 mm होगा तो 6 mm पे ऊपर और नीचे हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है लेटर टू लेटर यानी कि हम यहाँ पे D लिख रहे हैं तो ये R जो लिखेंगे, इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसका जो गैप है 2 mm है। 2 mm पे टिक लगाएंगे। फिर दूसरा वर्ड जो है R है, पहला वर्ड का कर लिए, उसके बाद बीच का जो गैप हम कर लिए, उसके बाद जो R लिखेंगे R जो है 6 mm का होगा तो 6 mm पे जो है हम फिर से टिक लगाएंगे। उसके बाद जो हम A जो लिखेंगे उसके R और A के बीच का जो गैप होगा 2 mm वो हम देंगे।
उसके बाद ए का जितना चौड़ाई होगा 6 mm से काउंटिंग करेंगे। फिर ए और डब्ल्यू के बीच का जो गैप होगा 2 mm वो यहाँ लगाएंगे डॉट। उसके बाद जो है डब्ल्यू का जितना होगा 6 mm 6 mm पे करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर और नीचे करने के बाद जो है हम दोनों को मिला देंगे, वो भी हल्की में मिलाएंगे, ठीक है। डार्क नहीं होना चाहिए, ताकि हल्की रहेगी तो बाद में हम इसे इरेज कर सकते हैं। आप ऊपर और नीचे दोनों लगाएंगे, ठीक है। जो है करना है इसी टाइप से करना है। एक पहले से मैंने करके रखा है, उसी पे किस टाइप से हम लिखेंगे वो अब मैं आपको बता देता हूँ। हमें जो क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया गया था वो सेंटेंस था ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। अब इसी को जो है हम फ्री हैंड सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जिसकी हाइट 10 mm होगी। और बाकी की चीज़ की जो हमें आवश्यकता थी वो हमने यहाँ पे पहले ही नोट कर लिया है, ठीक है। अब कैसे लिखना है ये अब करते हैं। लाइन ये हल्की खींचिएगा और 2H पेंसिल से खींचिएगा, और वर्ड को लिखने के लिए H और HB पेंसिल का प्रयोग कीजिए। तो इसको जो हम लिखना है फ्री हैंड लिखेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड हम लिखे हैं डी, ये 6 mm के इसका जो चौड़ाई है और ऊंचाई 10 mm है। और ये जो हम लाइन खींचे हैं 2 लाइन, एक छोटी सी बीच में गैप है, ये 2 mm का गैप है। उसके बाद हम आर को लिखेंगे, और एक वर्ड हमारा कंप्लीट है। अब दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, हम ड्राइंग यहाँ पे लिख चुके हैं और ईज लिख रहे हैं। तो ईज जो लिखेंगे वर्ड टू वर्ड गैप जो है हमारा 6 mm है। तो ये 6 mm की दूरी पे हम लिखेंगे, 6 mm का दूरी हमने ले लिया है। उसके बाद जो है आई को हम लिखेंगे 6 mm की, उसके बाद 2 mm का जो बीच में गैप के देखिए लिखेंगे, ठीक है। यस, उसके बाद जो है ईज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद द को लिखेंगे, तो उसके लिए भी 6 mm का दूरी दे के लिखेंगे, क्या कि हमारा जो वर्ड टू वर्ड गैप है वो 6 mm है। क्वेश्चन था ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। उसको 10 mm की हाइट पे हमें लिखने के लिए कहा गया था, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल में, ठीक है, फ्री हैंड। तो हमने फ्री हैंड को लिखा है, सिंगल स्ट्रोक है और कैपिटल में लिखा है, वर्टिकल है, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको लिखिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि हम इतना ताम झाम काय करें, 1-2 लाइन खींच देते हैं उसी के अंदर लिख दें। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैनेज करके चलना होगा। उसमें जैसे हमने यहाँ पे लिखा है DR, इसके बीच का जो लेटर टू लेटर गैप और वर्ड टू वर्ड गैप आप मैनेज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो एक ही साइज के लिखना है और सेम डिस्टेंस पे लिखना है,
इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से लिखे, जब इस प्रकार से आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस प्रकार से जैसे ऊपर मैंने बताया है उस टाइप से आप लिख सकते हैं। लेटर टू लेटर गैप लेके चलिए, उसके बाद वर्ड टू वर्ड गैप लेके चलिए, लाइन टू लाइन गैप ले लीजिएगा, रेशियो ले लीजिएगा। आपको रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप 5:3 लेके कंप्लीट कर दीजिएगा। हमने वर्टिकल में लिखा है। अब इंक्लाइंड में जो है लिखने के लिए उसमें भी सेम प्रोसेस है। इंक्लाइंड में क्या प्रोसेस है, जैसे कि हम 2 लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन एक मैंने खींचा, इसके बाद खींचा। इसको खींचने के लिए आप 2H पेंसिल का ही प्रयोग करें और हल्की खींचे, ठीक है। एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम दे रहे हैं। इंक्लाइंड लेटर जो है 75 डिग्री पे लिखा जाता है, ठीक है। और इंक्लाइंड में हमें जब लिखना है तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर की मदद से 75 डिग्री का एक एंगल लेंगे। पॉइंट पे बैठ गया ना, ठीक है। यहाँ 70 आया, 75 यहाँ पे, 80 और 70 के बीच में जो पॉइंट है वो 75 है, उसको हम लेते हैं। उसके बाद जो है एक लाइन को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये मैच कर रहा, चलिए मैच कर रहा। सेम प्रोसेस है, जो प्रोसेस से जैसे हम रेशियो लेके चले थे 5:3, HW लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन गैप, सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी। इंक्लाइंड में जो लिखने के लिए हम फ्री हैंड लिख रहे हैं, ठीक है। फ्री हैंड हम लिख रहे हैं, चाहे वो वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, दोनों में सेम ही प्रोसेस से हम वर्ड को लिखेंगे। इसमें भी लिखने के लिए जो है, जैसे इसका हम मान के चलिए 10 mm का हाइट पे हम लिख रहे हैं तो 6 mm वर्ड का हो गया, 2 mm बीच में हमें गैप दे के लिखना है। तो जो दूसरा वर्ड हम लिखेंगे वो भी 6 mm का लेके लिखेंगे। उसके बाद जो है 2 mm का गैप दे के लिखते हैं। डॉट हमने लगा दिया है। उसके बाद जो इस दोनों डॉट को जो है 2H पेंसिल से ही आप लिखिए, लेकिन हल्की लाइन एक खींच दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको वर्ड लिखने में आसानी हो। अब हम इंक्लाइंड पे सेम जैसे हम वर्टिकल में लिखे थे सेम इंक्लाइंड में भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है 75 डिग्री पे झुका है, इसको फ्री हैंड लिखेंगे हम इस टाइप से। एक वर्ड कंप्लीट है। दूसरा जो हम वर्ड लिखेंगे वो 6 mm की दूरी पे लिखेंगे, जैसे हम वर्टिकल में लिख रहे थे। पहला जो हम लिखे हैं ये वर्टिकल में है और दूसरा जो है इंक्लाइंड में है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ सेंटेंस है, इसको आप घर में प्रैक्टिस करें। ड्राइंग शीट पे जो प्रोसेस आपको बताया गया उसी प्रोसेस से आपको ड्रॉ करना है।